आप सोच रहे होंगे कि इन पात्रों में क्या है, तो सोच रहे होंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जल है, द्रव है, कुछ भी है। लेकिन इन सभी पात्रों में क्या है या बोतलों में क्या है? जल है, जल ही है। लेकिन आप क्या सोचोगे कि सभी रंग के जल है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों हम कह रहे हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो जल जो है एक बोतल में है। अब बोतल का कलर जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो हम ये कहेंगे कि जल का रंग अलग अलग होता है? नहीं। क्यों? रीजन ये है कि जल का रंग तो एक ही होता है ना, लेकिन इस बोतल का रंग अलग अलग है। कहने का ये मतलब है कि हमको ये दर्शाता है ये बात कि हम किसके साथ हैं। अब पीला कलर के बोतल के साथ हैं तो हमें पीला जल माना जाएगा, रेड बोतल के साथ हैं तो रेड माना जाएगा ना। कहने का अर्थ ये होता है कि आप किसके साथ हो, ये संगति पे हमें निर्भर करता है कि हम किसके साथ हैं। अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा बन जाओगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरा बन जाओगे। चल फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है, अच्छा से नहीं दिखता होगा। अब ये लिखा हुआ है ना, अब इसको हम अगर बोलेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोलोगे आप? कि सर ये 13 लिखा हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हो कि सर ये बी लिखा हुआ है, कहोगे ना। लेकिन अगर मान के चलिए इधर हम लिख देते हैं 12, इधर लिख देते हैं 14, तो आप क्या कहोगे कि सर ये 13 है, कहोगे ना। लेकिन इसी जगह पे हम इसको अगर मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए और यहाँ पे लिख देते हैं सी, तो क्या कहोगे आप? कि सर ये बी है, कहोगे ना। तो कहने का हमारा यही सेंस है कि आप जो हैं से हमेशा अच्छे चीज़ों को चयन करें, जो सही बुझाए उसी के साथ रहे, क्योंकि जिसके साथ रहोगे वैसे तो संगति आनी है ना। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स जो होता है उसके बारे में, जो कि आपके क्लास 10th में जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से आएगा। ठीक है, इसकी संरचना, कार्य जो भी होता है हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, और इसको क्या करना है आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, नोट जब कर लोगे और इसको याद कर लोगे तो ये मोस्टली VVI है, क्योंकि इस बार ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम चलते हैं एक एक बात पे, पहले हम इसकी संरचना को देखते हैं। अब छोटा सा हम थोड़ा सा संरचना को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो न्यूरॉन जो होता है से कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाले भाग आप देख रहे हैं इसको केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक। बीच वाले जो भाग है ये, इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्यान रखोगे तो केंद्रक कहा जाता है। अब उसके बाद इसके जो चारों साइड का ये वाला भाग है, ये वाला कलर किया हुआ ऐसा भाग, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? तो कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय यानी कोशिका उसमें रहता है, कोशिका काय कहते हैं। समझ आ गया? क्लियर? उसके बाद हम अगर आते हैं तो ये जो न्यूरॉन के ऊपर वाला जो भाग है जाली टाइप का है, ऐसे ऐसे संरचना है, मान के लिए ऐसा बना हुआ है संरचना ऐसा, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? दूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दूमिका। समझ आ गया? उसके बाद अगर नीचे की तरफ हम आते हैं तो ये जो ज्वाइंट वाले भाग है, ऊपर से नीचे की जब ज्वाइंट वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। तंत्री क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। समझ आ गया? उसके बाद अगर नीचे थोड़ा सा और आते हैं हम, तो नीचे में क्या होता है कि इसकी जो नीचे का जड़ वाला जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका, या क्या कहते हैं? अंतिम सिरा कहते हैं। लास्ट का जो सिरा होता है हम उसको अंतिम सिरा कहते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट और हैं जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं मेन बातों पे।
अब आते हैं हम न्यूरॉन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यूरॉन जो होता है उसका मतलब न्यूरॉन क्या है, इसकी संरचना तथा इनके कार्यों का वर्णन करें। 5 नंबर में ये क्वेश्चन लगभग आती है। अगर हम न्यूरॉन का बात कहते हैं तो हम सिंपल से ये समझेंगे कि न्यूरॉन के माध्यम से जो होता है वो हमें क्या करता है, सूचना प्राप्त होता है। ठीक है, कि मतलब मैसेज आता है कि वो काम हो रहा है। जैसे मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड आ रही है कुछ भी, तो उसको देख करके अलगे से पता चलता है क्या आज, जैसे मान के चलिए रेड कपड़ा कोई पहन ले, कहेगा क्या रेड कपड़ा पहन करके क्या है, वही आती होगी या वही आता होगा। मैसेज आता है कि अरे रेड कपड़ा तो उसी को हम गिफ्ट किए थे, लड़का कपड़ा पहन के आ रहा है यानी वही आ रहा है, मैसेज आएगा ना। अब इसका ये काम हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अब जा रहे हो तो क्या होता है कि चलते 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 ठेसा जाते हो, चोट लग जाता है ना। अब चोट तो पैर में लगता है, हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है, मैसेज कैसे जाता है, तो ये न्यूरॉन का काम है। समझ आ गया। तो इसके माध्यम से हम सिंपल से समझेंगे कि न्यूरॉन का काम ये होता है कि संवेदनाओं को पहुंचाना, मैसेज को पहुंचाना कि ये बात हो रहा है, ये घटना वहाँ हो रहा है, ओकरा शादी हो रहा है, हुआ भोज खाए ला जाए कि है, इस तरह की बहुत सारे बात मैसेज पता चलता है। ठीक है, तो हम आते हैं उस पर, अब इसका डिफिनेशन पे, जो सपाट खत्म। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पर इसका परिभाषा की हम बात करें तो हम आप लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लोगे। अब इसके बाद इसका क्या कहेगा कि आपको कहेगा कि न्यूरॉन जो होती है उसकी संरचना का वर्णन करें। तो न्यूरॉन की संरचना क्या होता है हम उसको देखें। संरचना आप लोग क्या करोगे, इसको बना लोगे, यहाँ आप देख चुके हो, इसको संरचना को बना लेना है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करोगे, अब इसका पहले तो ये लिख दोगे, उसके बाद अब इसका संरचना लिखोगे। अब संरचना में क्या क्या बातें आती है हम उसको एक एक बिंदु को जो होता है उसको देखेंगे, उसके बाद इसका कार्य को भी देखेंगे। तो न्यूरॉन की संरचना लिख करके डैश देना है, दे दोगे। उसके बाद क्या करोगे कि पहला होता है डेंड्रोन। अब न्यूरॉन में जो है से एक डेंड्रोन होता है। क्या होता है डेंड्रोन, ड्रोन में ऊपर में चांद चांद बिंदु होगा, थोड़ा सा देख लोगे अपना, तो डेंड्रोन होगा। तो उसको हम अगर समझते हैं तो ये क्या होता है, यह संवेदनाओं को संवेदी अंग जैसे, यह संवेदनाओं को संवेदी अंग जैसे नाक, कान, जीभ इत्यादि से ग्रहण कर साइटोन में पहुंचाने का काम करती है। नाक से, कान से, जीभ से, जैसे आप मान के चलिए कुछ खा लेते हो खट्टा खट्टा तो पता चलता है ना कि खट्टा खा लिया है। कान के द्वारा, नाक के द्वारा क्या होता है, सुगंध से पता चलता है कि क्या होता है कि ये सामान अच्छा है कि बुरा है, पता चलता है ना। वही बात कर रहा है कि नाक, कान, मुंह, जीभ इत्यादि के द्वारा जो संवेदना हमें पता चलता है उसको ग्रहण करके आज तक साइटोन में पहुंचाने का काम करता है। किस में, साइटोन में। ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन का स्वाद किसके द्वारा पता चलता है। ऑप्शन दे देगा साइटोन, डेंटोन, हाइड्रोन, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, साइटोन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि साइटोन के द्वारा ही क्या होता है, साइटोन में मैसेज आता है कि यह खट्टा है, मीठा है, सुगंध इसका अच्छा है, कैसा है, जो भी है उसको, इस बातों को समझ आ गया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। दूसरा नंबर ये आता है हमारा कि साइटोन आता है। दूसरा हम क्या होगा, साइटोन। साइटोन के हम समझने का जब काम करते हैं तो यह न्यूरॉन का ताराकार संरचना होता है। न्यूरॉन का तारा आकार का संरचना होता है। कैसा होता है, तारा जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं उसके आकार का होता है। ठीक है, तारा आकार की संरचना होता है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है। और जिसके अंदर में क्या होता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है। यह डेंड्रोन से आया हुए, यह डेंड्रोन के द्वारा आया हुआ आए हुए संरचना को एक्सोन में भेजने का काम करती है। और उसके द्वारा जो काम आती है उसको कहाँ भेजता है, एक्सोन में भेजने का काम करती है। कहाँ भेजती है, एक्सोन में। अब यहाँ पे अपन देखे थे न्यूरॉन का, इसका अगर समझने का चित्र को देखते हो, ये वाला भाग जो आपका था, ये वाला जो भाग है जाली जाली आकार का, इसी का बात हम कह रहे हैं, साइटोन। ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, उसी को हम साइटोन कहते हैं।
तो आ गया ये बात। अब आते हैं हम, साइटोन समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट पे, एक्सॉन क्या होता है। अब एक्सॉन के बारे में हम समझेंगे। यह एक पतला, यह जो होता है एक पतली सी बोलते हैं पतली, क्या कमरिया वाला बात, यह एक पतला एवं लंबा संरचना होता है। यह एक पतला और लंबा क्या होता है, संरचना होता है, जिस पर उजला तथा चर्बीदार परत पाया जाता है। जिस पर उजला और चर्बीदार क्या होता है, परत पाया जाता है। समझ आ रहा है। चर्बीदार क्या होता है, परत पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, माइलिसिप कहते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, माइलिसिप कहते हैं। याद रहेगा। एक बार और समझते हैं हम कि यह एक पतला तथा लंबा संरचना होता है। यह एक पतला तथा लंबा संरचना होता है जिस पर उजला तथा चर्बीदार परत पाया जाता है। जिस पर उजला तथा चर्बीदार परत पाया जाता है, जिसे माइसिलिप क्या कहते हैं, माइसिलिप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, माइसिलिप कहते हैं। जहां यह नहीं पाया जाता, और एक बार ध्यान, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिख दोगे, जहां यह नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेम्बियर के नोट्स कहते हैं। जहां ये नहीं पाया जाता उसको हम क्या कहते हैं, रेनबियर के नोट्स कहते हैं। क्लियर है, ओके। अब आते हैं अगला। अब यहाँ पे थोड़ा सा और है, ध्यान दोगे क्वेश्चन को, कि सिनेप्टिक दरार क्या होता है। सिनेप्टिक दरार, तो सिनेप्टिक दरार को हम समझते हैं, उससे पहले एक बात ध्यान होगा कि न्यूरॉन का एक्सॉन, न्यूरॉन का जो होता है एक्सॉन वाला भाग, न्यूरॉन का एक्सॉन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन, दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉन से जिस स्थान, इसके दोनों के माध्यम से जिस स्थान का बात हो रहा है, जिस स्थान पर जुड़ता है, ये दोनों जो होता है जिस स्थान पे जा करके जो होता है ना, न्यूरॉन का एक्सॉन और डेंड्रॉन, न्यूरॉन का क्या एक्सॉन और डेंड्रॉन जो होता है दोनों जिस स्थान पर जुड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लोगे आप लोग, ये लिख लिए थे ये वाला, अब इसको लिख लोगे। अब आते हैं हम इसके कार्यों पे। हम थोड़ा सा कार्यों वैसे बता चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में कार्यों को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त सूचना को संबंधित अंग तक पहुंचाता है। जो मस्तिष्क, जैसे मान के चलिए हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसको कैसे पता है कि मार्कर के द्वारा हमको लिखना ही है, तो मैसेज जाता है दिमाग के द्वारा। यह मस्तिष्क कर रहा है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त जो सूचना होता है, मस्तिष्क से जो सूचना प्राप्त होता है वो हमारे क्या होता है, संवेदी अंगों तक, यानी अंग को बताया जाता है हाथ को कि तुमको ये लिखना है, उसका स्केच बनाना है, ये बात पढ़ना है, वो हमें क्या होता है, मैसेज जाता है। वही बात कर रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त सूचना को संबंधित अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा कार्य की बात करें तो क्या कर रहा है कि बाहरी संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदलता है, और जो बाहरी जो संवेदना होता है उसको किस में बदलता है, तो विद्युत आवेग में बदलता है। क्लियर, ओके। अब हम बात करें नेक्स्ट, तीसरा, तो सभी अंगों को नियंत्रित करता है, और सभी जो अंग होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, न्यूरॉन ही। और जैसे आप एक चीज ध्यान दिए होइएगा कि किसी को देखते होइएगा गांव घर में क्या होता है कि लकवा मार देता है, गांव में देखे होगे, तो लकवा मार देता है तो उसके शरीर का जो न्यूरॉन्स होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि दिमाग से मैसेज जाता ही नहीं हाथ को कि हाथ को हमको उठना है, मुंह में जाना है खाने के लिए। मैसेज जाएगा तब ना हाथ उठेगा, और न्यूरॉन रहेगा तभी, तो न्यूरॉन क्या हो जाता है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हाथ पैर नाक मुंह सब क्या होता है, काम करना बंद कर जाता है, जिसको हम लकवा गाँव घर की भाषा में कहते हैं। समझ आ गया कि ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि हमारे शरीर में, मतलब जो शरीर का अंग है उसको मैसेज किसके माध्यम से पहुंचता है, तो न्यूरॉन्स के माध्यम से।
किसके माध्यम, न्यूरॉन के माध्यम से। समझ में आ गया। तो हमको लगता है कि बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप लोग बेहतर तरीक़ा से पढ़ें और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, यही दुआ है हमारी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।